फिल्म की शुरुआत में हमें डैन फॉरेस्टर नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो पहले आर्मी में था पर अब एक स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाता है। डैन अपनी लाइफ से ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि उसका सपना था आर्मी की रिसर्च लैब में नौकरी करने की। हालांकि उसका प्रपोजल हर बार रिजेक्ट हो जाता है। उसका एक छोटी फैमिली होती है, उसकी वाइफ एमी और उसकी बेटी म्यूरी जिससे डैन बहुत प्यार करता है। एक दिन क्रिसमस डे के टाइम सब लोग फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं। तभी अचानक स्टेडियम के बीचों बीच एक मिस्टीरियस रोशनी चमकती है और एक पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल से फ्यूचरिस्टिक वेपन्स के साथ कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं। सब लोग डर जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये लोग कौन है। तब वो लोग बताते हैं कि वो फ्यूचर यानी साल 2051 से आए हैं। वो बताती है कि आज से 30 साल बाद वाइट स्पाइक्स नाम के खतरनाक एलियंस ने अर्थ पर अटैक कर दिया है। इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो फ्यूचर में सब लोग मारे जाएंगे। ये मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, उनके दांत बहुत शार्प होते हैं और एक ही सेकंड में आदमी को मार सकते हैं। अब सिर्फ 11 महीने बचे हैं। अगर आज के लोग फ्यूचर में जाकर उनकी मदद नहीं कर तो पूरी ह्यूमन रेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बात पूरी दुनिया में इमरजेंसी लग जाती है। दुनिया भर के गवर्नमेंट्स मिलकर एक कानून बनाती है जिसके तहत आम लोगों को ज़बरदस्ती फ्यूचर की लड़ाई में भेजा जाने लगता है, स्पेशली ऐसे लोग जिनकी फ्यूचर में ऑलरेडी डेथ हो चुकी हो। इसलिए गवर्नमेंट दुनिया भर के लोगों का नाम सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें डैन का नाम भी सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन डैन फ्यूचर में जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी होती है। वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन और कोई चॉइस नहीं होती। अगर वो मना करता तो जेल हो सकती है। फ्यूचर में जाने से पहले सबको ट्रेनिंग दी जाती है और वेपन्स दिया जाता है। डैन को पता चलता है कि जो लोग फ्यूचर में जा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर वापस ही नहीं आ रहे। मतलब ये मिशन ऑलमोस्ट सुसाइड मिशन जैसा है। फिर एक दिन डैन को बाकी लोगों के साथ एक मिलिट्री कैंप में ले जाया जाता है जहां उन्हें आर्म डिवाइस पहनाया जाता है जिससे टाइम ट्रैवल होता है। उन्हें सिर्फ थोड़ी बहुत गन चलाने की बेसिक ट्रेनिंग मिलती है क्योंकि फ्यूचर में सोल्जर्स ख़त्म हो रहे थे और उन्हें जल्दी थी। वहाँ डैन की दोस्ती चार्ली नाम का एक आदमी से होती है जो बहुत डरा हुआ होता है। जब सबको फ्यूचर में टेलीपोर्ट करने का वक्त आता है तो मशीन में एक बड़ा ग्लिच हो जाता है और सोल्जर्स सेफ जगह लैंड करने के बजाय सीधा एक सिटी के आसमान में एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ड्रॉप हो जाते हैं। कई लोग नीचे गिरकर तुरंत मर जाते हैं। डैन और उसके कुछ साथी किसी तरह एक स्विमिंग पूल और बिल्डिंग के छत पर गिरकर बच जाता है। अब उनके आसपास सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होती है। बिल्डिंग टूट चुकी होती है, हर जगह खामोशी और तबाही होती है। तब डैन को रेडियो पर ऑर्डर मिलता है। उन्हें एक साइंस टीम को बचाना है जो एक इम्पोर्टेंट रिसर्च कर रहे थे। डैन और उसकी टीम धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदर बढ़ते हैं। सबको लग रहा होता है कि शायद वहाँ कोई जिंदा मिल जाए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उन लोगों की लाशें ही मिलती है। अब उन्हें बताया जाता है कि वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स और सैंपल्स को बचाना है क्योंकि थोड़ी ही देर में उस पूरे एरिया पर एयर स्ट्राइक होने वाली है। और वहाँ उनका सामना पहली बार असली दुश्मन से होता है यानी वाइट स्पाइक्स। ये एलियंस बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनके पास कई सारे पैर होते हैं, ये दीवारों पर चल सकते हैं और अपने शरीर से तीर जैसे स्पाइक्स वो बंदूक की गोली की तरह फेंक कर मारते हैं। इन पर आम गोलियों का जल्दी असर ही नहीं होता। एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है जहाँ डैन के कई साथी मारे जाते हैं, लेकिन डैन किसी तरह फाइल्स लेकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद उन्हें एक बड़ा मिलिट्री बेस पर लाया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ की कमांडर और हेड साइंटिस्ट उसे मिलने आती है। सबसे हैरानी की बात ये थी वो कमांडर कोई और नहीं बल्कि डैन की अपनी बेटी म्यूरी होती है जो अब फ्यूचर में बड़ी होकर आर्मी की बॉस बन चुकी है। डैन ये देखकर हैरान हो जाता है। दोनों अकेले में बात करते हैं जहाँ वो बताती है जब वो छोटी थी तब डैन और उसकी वाइफ अलग हो गए, लेकिन एक दिन एक कार एक्सीडेंट में डैन की डेथ हो गई थी। इसलिए म्यूरी अपने डैड से थोड़ा नाराज़ थी। डैन ये सुनकर अंदर से टूट जाता है और वो ठान लेता है कि वो कुछ भी करके इस फ्यूचर को बदल देगा ताकि उसकी बेटी को ये सब ना झेलना पड़े। अब म्यूरी बताती है वो एक ऐसा टॉक्सिन बना रही है जिससे इन एलियंस को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। उन्होंने मेल एलियंस को मारने का केमिकल तो ढूंढ लिया था, पर उनकी जो मेन लीडर होती है यानी फीमेल क्वीन, उस पर कोई दवा काम ही नहीं कर रही थी
अगर उन्हें सही केमिकल बनाना है तो उन्हें एक फीमेल क्वीन को जिंदा पकड़ना होगा। अब डैन, म्यूरी और उनकी आर्मी एक डेंजरस गुफा में जाते हैं जहां ये एलियंस रहते हैं। वहां एक बहुत बड़ी फाइट होती है और अपनी जान पर खेलकर वो लोग उस डेंजरस फीमेल क्वीन को चेन से बांधकर जिंदा पकड़ लेता है और उसे बेस पर ले जाते हैं। फिर म्यूरी उस एलियन से सैंपल लेती है। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें एक ऐसा टॉक्सिन मिल जाता है जो एलियंस को मार सकता है। इसी बीच वो फीमेल एलियन अजीब तरह की आवाज़ें निकलने लगती है, जैसे कि वो अपनी बाकी साथियों को बुला रही हो। कुछ ही देर में हज़ारों की तादाद में मेल वाइट स्पाइक्स अपनी क्वीन को बचाने के लिए पूरे मिलिट्री बेस पर अटैक कर देता है। एलियंस लैब की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। म्यूरी वो टॉक्सिन डैन को देकर बोलती है, पास्ट में वापस जाओ और इन एलियंस को वही ख़त्म करो, वरना फ्यूचर कभी नहीं बदलेगा। और कहती है इस टॉक्सिन को बड़े स्केल पर बनाओ ताकि ये वॉर फ्यूचर में कभी शुरू ही ना हो सके। डैन अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है पर एलियंस म्यूरी पर हमला कर देता है और ठीक उसी टाइम पर डैन के आर्म डिवाइस का 7 डेज़ का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो रोता हुआ साल 2022 में वापस आता है। तो उसे पता चलता है कि फ्यूचर का पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो चुका है, यानी फ्यूचर पूरी तरह तबाह हो गया और म्यूरी अब जा चुकी है। डैन हार नहीं मानता। वो उस शहर को लेकर गवर्नमेंट के पास जाता है पर देश में सिविल वॉर चल रही होती है, इसलिए गवर्नमेंट उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। डैन अब अपनी वाइफ एमी और अपने दोस्त चार्ली के साथ मिलकर खुद रिसर्च शुरू करता है। उन्हें एक बड़ा सच पता चलता है, ये एलियंस साल 2048 में आसमान से किसी स्पेसशिप से नहीं गिरे थे, बल्कि वो तो हज़ारों साल पहले से हमारी धरती पर ही थे। चार्ली को एक मिट्टी से क्लू मिलता है कि ये एलियंस रशिया के ग्लेशियर के नीचे एक स्पेसशिप में दबे हुए थे और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब बर्फ़ पिघली तो वो बाहर निकल आए। डैन समझ जाता है कि अगर वो अभी जाकर उन्हें बर्फ़ के अंदर ही ख़त्म कर दे तो फ्यूचर में ये जंग कभी शुरू ही नहीं होगी। डैन अपने डैड, जो एक मैकेनिकल जीनियस है, और कुछ बचे हुए सोल्जर्स को लेकर बिना गवर्नमेंट को बताए सीक्रेटली रशिया निकल जाते हैं। उन्हें रशिया के बर्फ़ के अंदर दबी हुई हज़ारों साल पुरानी एलियन स्पेसशिप मिल जाती है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सारी वाइट स्पाइक अभी बर्फ़ में फ्रोज़न हालत में सो रहे हैं। डैन और उसकी टीम एक एक करके उन्हें वही जहर का इंजेक्शन देने लगते हैं, जिससे एलियंस अंदर ही अंदर मरने लगते हैं। पर तभी स्पेसशिप के बाकी एलियंस जाग जाते हैं और उन शिप के अंदर भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। डैन के कई साथी मारे जाते हैं पर वो लोग स्पेसशिप को बम से उड़ा देता है। लेकिन जो सबसे डेंजरस क्वीन एलियन थी वो शिप से बाहर निकल जाती है। बर्फ़ के मैदान में डैन और उसका डैड मिलकर उस अकेले क्वीन एलियन से लड़ते हैं। एक ज़बरदस्त फाइट के बाद डैन उस एलियन के मुंह में पूरा जहर गिरा देता है, जहां वो मर जाती है। इसी के साथ एलियंस के शुरू होने से पहले ही उनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। फ्यूचर बदल जाता है और डैन की बेटी म्यूरी सेफ हो जाती है। अब डैन अपने घर वापस आता है और अपने डैड से रिश्ता ठीक करता है और समझ जाता है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।